हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका। आज का ब्लॉग तो नहीं होने वाला है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें करने वाली हूँ, क्योंकि पहले मैं सवेरे से आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन घूम रहे थे। काफ़ी टाइम से आप लोगों से बातें भी नहीं हुई थी, तो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी चीज़ें बैठ जाती हैं कि यार ये बता भी नहीं रही है, क्वेश्चन के रिप्लाई भी नहीं कर रही है। पहले मैं बता दूं कि अभी मुझे आए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते ही हुए होंगे, दो ढाई हफ्ते ना। तो उसमें क्या हो गया कि घर सेट करने में लग गया सारा कुछ, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे तो मैं, आप देख रहे होंगे ब्लॉग में, मैं ध्रुवी को बच्चों के साथ खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे खुद ही कंफर्ट नहीं लगता कि तुम 24 घंटे अगर तुम किसी के साथ बैठे हो तो 24 घंटे कैमरा खोल के बैठ जाओ, तो वो खुद ही अनकंफर्ट लगता है। तो इस चक्कर में मेरा हो नहीं पा रहा है, और मैं कमेंट्स वगैरह भी बहुत ही कम देख रही थी। तो अब आई हूँ मैं फिलहाल। तो काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, इन सब जो जितना कुछ हुआ उसके बीच में काफ़ी कुछ उठ रहा है मेरे पे। तो मैं एक बार चाहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं तो तब तक घूमता रहेगा वो कि यार कोई मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रहा है। अगर जहाँ पे मैं गलत नहीं होती ना, मेरे को ऐसा होता है कि जैसे बोलते नहीं कि खुजली हो रही होती जब तक मैं रिप्लाई ना कर दूँ उस चीज़ का, कि यार ऐसे क्यों बोला, किस लिए बोला। मैं किसी गलत वे में नहीं बोल रही, जस्ट एक नॉर्मल चीज़ बोल रही हूँ। क्योंकि सब जानते होंगे, मेरे को 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, और स्टार्टिंग से लेके जब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि मुझे कंट्रोवर्सी वगैरह करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं इन चीज़ों में, लड़ाई वड़ाई में जो भी हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, आपको पता ही है, इन चीज़ों में जानबूझ के ज़्यादा नहीं घुस रही हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से ना जितना दूर मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली बोलो तो चाहे कोई इसको ऐसा समझे कि तो किसी के लिए बोल नहीं रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बंदा शांत होगा तो माहौल अपने आप धीरे धीरे शांत होता है। तो मुझे जस्ट ऐसा फील होता है। और मैं अभी कुछ वो पढ़ने वाली हूँ जो मुझे इतने बुरे लगे। लोगों की सोच मतलब कहाँ तक है मैं समझ नहीं सकती। मैं जितना सोचती हूँ कि नहीं 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 बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों इतना कुछ बोल देते हैं यार। पहले तो चलो ये कमेंट्स तो बाद में हम रीड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं जब मैं वैसे नहीं आते, जब मैं घर में रहती हूँ तब कभी ऐसे कमेंट्स नहीं आते, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तब मुझे कमेंट्स आते हैं कि ओवर एक्टिंग करती है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको जस्ट एक नॉर्मल थिंक है कि जैसा बंदा सबके सामने वैसे अपने हस्बैंड के सामने नहीं रह सकता है। और मैं कोई भी आपके सामने कोई भी फेक चीज़ नहीं लेके आती हूँ। आपको स्टार्टिंग से पता होगा मैं जो दिखाती हूँ आप इसी उसमें कई बार मेरे को ट्रोल भी किया जाता है कि कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी दिख जाती है मेरे ब्लॉग में जो नहीं दिखनी चाहिए, और उसके लिए मैं सच में दिल से ऐसा होता है मेरे को कि यार ये कैसे हो गया। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं सोचती नहीं इस चीज़ के बारे में कि यार मुझे यहाँ पे कट करना है, ये करना है, वो करना है, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों का। तो जो ओवर एक्टिंग कहा जा रहा है मुझे, तो मेरा एक नेचर है जो ऐसी है। ऐसा नहीं है कि घर वालों के साथ अलग और अपने अलग अलग, ऐसा कोई नेचर नहीं है, लेकिन जस्ट एक चीज़ है कि अपने हस्बैंड के साथ मेरा थोड़ा सा बच्चों वाला नेचर है, जो कि वो पसंद करते हैं ऐसा मुझे। तो मैं उनके साथ उनके हिसाब से रहती हूँ, और मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी केयर करते हैं, हर चीज़ हर बात मानते हैं। अगर इस चीज़ को आप ओवर एक्टिंग कहते हो तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको हर बीवी को कहना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के सामने ओवर एक्टिंग कर रहे हो। क्योंकि हम देखो, हम ब्लॉगर का क्या है, एक वो है, जैसे हम लोगों की लाइफ है, तो बोलते नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं इसको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने अपना मतलब कुछ पाने के लिए, जैसे कि जो हमें जितनी इनकम वगैरह हो रही है यूट्यूब से, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। अपनी प्राइवेसी सबसे पहला आता है कि एक ब्लॉगर की लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं होती है, कि उसको सब कुछ शेयर करना ही पड़ता है आपके साथ सुख दुख। जैसे मैं अपना दुख शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ऐसे अपना सुख भी शेयर करूँगी। और एक तरीके से हमारी एक फैमिली बन गई है, कि मुझे ऐसा पता नहीं पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब तक मतलब मैं आपको बताती हूँ ना, तो मेरा मन हल्का सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार जहाँ पे मुझे कोई सलाह देने वाला नहीं, वहाँ पे मेरे साथ हजारों लोग आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं तारा ऐसा मत करो, ये करो, जो कि बहुत अच्छी बात। और कई लोग, मुझे ठंड भी लग रही है, कई लोग मुझे बहुत ही प्यार से समझाते भी हैं और इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। रही जो कमेंट्स डिलीट करने की बात, तो काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं, और दीदी को पता भी चल रहा होगा मैं किसको बोल रही हूँ। तो कमेंट्स डिलीट करने की बात ये थी कि कई चीज़ें ऐसे हो जाती है ना ब्लॉग में, गलती से दिख जाता है, बहुत चीज़ें गलती से हो जाती है, लेकिन जब कमेंट्स आता है तो मैं सोचती हूँ कि चल मेरे तक बात पहुँच गई। ऐसा नहीं है कि मैं उनका रिप्लाई नहीं करती, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ और उसके बाद मैं वो कमेंट हाइड करती हूँ, ताकि उनको वो कमेंट शो हो लेकिन बाकियों को नहीं हो। तो उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहती कि वो बात और बढ़े, और मुझे पता नहीं एक फोबिया टाइप का नहीं होता, मुझे कंट्रोवर्सी से वैसे है। मैं फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से बीच में पहुँच जाती हूँ, मुझे नहीं पता।
लेकिन मुझे पसंद नहीं बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से मैं जितना दूर रहना चाहती हूँ उतना दूर रहूँगी। तो सबसे पहले एक वो आता है कि ये यहाँ बसने आई है, 1 मंथ के लिए नहीं आई है, गलत फहमी है। ऐसे बहुत खूबसूरत ससुराल में तो मजबूरी, मैं चश्मा नहीं पहन, मैं नज़र भी थोड़ा बढ़ गई है फ्लैश में, वैसे दिख भी नहीं रहा मुझे साफ। ठीक है, ससुराल में तो ये मजबूरी में रह रही है, सास ससुर को झूठ बोल के निकली है कि 1 महीने के लिए जा रही हूँ, अब परमानेंट आई है, यहाँ परमानेंट रहेगी, क्योंकि परमानेंट बोलती घर में कि परमानेंट जा रही हूँ तो निकलने नहीं देते, इसलिए वीडियो कॉल से पता चल रहा था कि सास कितनी नाराज है। पहली बात, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी सास नाराज है, उनका आपने देखा होगा एक नेचर है, हर बंदे का अपना पर्सनल होता है कि हर किसी का फेस कट सेम नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं ब्लॉग में 24 घंटे हंस रही हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कि हंस रही हूँ, मेरा फेस कट है, मैं ऐसे रहती हूँ। ये आपने कई बार दूसरों के ब्लॉग में मुझे पहचाना भी होगा इस तरीके से कि मेरा मुंह ऐसे रहता है, ये एक वो है, नॉर्मल है। लेकिन जहाँ तक आप सास ससुर की बात कर रहे हो, शायद आपने मेरा स्टार्टिंग से व्लॉग देखे नहीं है बिल्कुल भी। जितनी कदर मैं अपने सास ससुर करती हूँ ना, शायद ही मैं अगर अपने पूरे सबको तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, लेकिन अपने गांव में बोलूँगी अगर मैं, तो आप कहीं भी पूछना कभी कि जिस तरीके से मैं अपनी सास की कदर करती हूँ, अपना माँ पूरे मतलब ऐसे कि मैंने अपने मायकों को बिल्कुल एक तरफ किया हुआ है कि नहीं, शादी के बाद जो है मेरी माँ है, मेरी सास है, सब कुछ एक तरफ। और हमारी अभी भी सुबह जब मैं उठती हूँ तो पहले मेरे सास ससुर का फोन आता है मुझे, बोल दादा, वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ है दादी। देखती उल्टे काम है इसके, उल्टे काम। गाइस काम ने मसरान प्यार के आजकल घर। मम्मी मम्मी आपको पता, कल मैंने आपकी वीडियो कॉल पे थोड़ी सी शक्ल नहीं दिखाई थी, लोग मुझे कह रहे थे, कहते इसकी सास बन नाराज हो रखी है, ये बोल घर से भाग गया ये। लोग कैसे कैसे बातें बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहा हूँ, सच में कहते भाग गया ये बोले। तुम भी भाग जाओ अपने घर से। सवेरे हमेशा वो मुझे फोन करते हैं, और फिर जब हम दिन भर निकल जाता, दिन भर खत्म हो जाता है मेरा, उसके बाद रात को भी हमारी कॉल होती है। अच्छा घास के लिए जा रहे हो कुंडाली, ठीक है मम्मी, ठीक है, चलो ठीक है, फिर आराम करो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बाबू, ठीक। और मैं ऐसा होता है कि नहीं, आज बात होगी, सब कुछ ठीक है, तो उनको भी तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, वो भी ठीक है, और मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि नहीं, मेरे घर वाले भी ठीक है सारे, और आज का दिन निकल गया, जो कि बहुत अच्छा फील होता है। रही सेकंड बात की मैं जो यहाँ आई हूँ ना, इस पे इतना सवाल उठाया जा रहा है, मैं पता नहीं जैसे मैं किसी और के साथ आई होंगी, अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ यार। ऐसे बोलने वाला तो मुझे लगता नहीं कि जो ऐसे बोल रहे हैं कि भागिए ये वो, तो भागने वाला तो ऐसा हो कि अगर मैं किसी और के साथ भाग जाती फिर बोल सकते थे भागिए, कौन सा वो बात करने का तरीका होता है कि भाग गई है ये वो। मैं अपने सास ससुर की मर्जी से आई हूँ, और अगर आपने देखा नहीं तो अभी तो मेरी शादी को 3रा साल लग गया, मैं घर पे ही रही हूँ, लेकिन अभी अगर मुझे मौका मिला है, मैं उस बाप को इतनी खुशियां क्यों ना दिखाऊं जो कि अपने बच्चे को बढ़ते हुए देख रहा है। तो हम जितने भी टाइम के लिए आए, थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना आए। काफी लोगों को ऐसे भी लग रहा है, ऐसे बोल रहे कि 1 महीने के लिए, मैंने पिछले ब्लॉग में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैंने ऐसे जरूर बोला कि मैं अगले महीने घर जा रही हूँ, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं बोला कि हम 1 महीने के लिए पोस्टिंग आ रखी है यहाँ पे। 1 महीने के लिए कहीं पोस्टिंग नहीं आती है। अच्छी मतलब ये है कि हमें काफी टाइम के लिए यहाँ पे कमरा मिल रखा है। मैंने ये बोला था कि अगले महीने मैं घर जाऊंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या करना है मुझे आगे, किसके साथ आऊंगी, यहाँ पे मम्मी और के साथ आऊंगी, कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि समय बताता है वो चीजें, हमें पता नहीं चलती है ना। तो पहला तो ये है कि पता नहीं कैसे बोल लेते हैं लोग इतना गंदा गंदा, मुझे क्या भाग क्या ये भाग के क्या। मेरी सास ससुर ने भेजा, मुझे अच्छे से भेजा। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मेरे को छोड़ने भी आए थे चंडीगढ़, जब मैं चंडीगढ़ आई थी मेरे ससुर जी, और अभी कुछ टाइम बाद आपको मेरे ब्लॉग में देखेंगे भी, टेंशन मत लो। मुझे तो ये बिल्कुल नेक्स्ट आता है सीमा नेगी का, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मानना पड़ेगा आपको सीमा जी। इनके कमेंट्स में आते रहते हैं बीच बीच में, तो इस बात को मैं कॉम्प्लीमेंट दे सकती हूँ एक तरीके से, क्योंकि आपकी बात माननी पड़ेगी। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे देखने आ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मुझे पसंद नहीं भी कर रहा है, उसके बावजूद भी मुझे पूरा देख रहा है कि ये सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रही है,
हर चीज पे नजर है। नेक्स्ट फिर इन्हीं का मैसेज आता जिनका पहले आया था तारा, लाइक ऐसे तो उसने बोल दिया कि तारा को लगता है कि इसका पति फौज में है, बाकी कोई नहीं है। उसके बाद जो टोन था वो ऐसा था कि बेटा हमारा सारा खानदान आर्मी में है, वो ऑफिसर रैंक पे। पहली बात, अगर आपका पूरा परिवार है तो आपको बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी, बेटा बूटा करके ऐसे तो किसी भी घर में जहाँ अगर आप ऑफिसर की बात करो, मेरे हस्बैंड अच्छी खासी पोस्ट में, हम लोगों को ये बताना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं पाती हूँ ये चीजें। काफी कुछ ऐसा होता है आर्मी के बारे में जो चीज हम शेयर नहीं कर सकते। तो पहले तो आप तमीज सीख लो बात करने की, फिर आगे बात करना, क्योंकि आपको बिल्कुल तमीज नहीं है। मैं ऐसे इंसानों से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करूंगी जिनके अंदर बिल्कुल तमीज ना हो। साफ और सीधी बात, मेरी नजरों में वो इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता जो बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी फैमिली से, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और लास्ट में इतनी बदतमीजी कर दे। क्या फायदा उस बैकग्राउंड का जो तुमने 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारे कमेंट से पता चल जाता है कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, कितना उससे को। मैं सोचती हूँ कि यार एक होता ना, जैसे हमारे सास ससुर हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ अगर भगवान जी, अगर मतलब ऐसे लोग ऐसे होते हैं तो प्लीज सबको ही ऐसा बनाना। इतने अच्छे लोग, इतने मतलब इतने सुलझे हुए, जैसे गांव के लोग होते भी आजकल तो फिर भी सब जगह ऐसी चालाकी चलने लगी है। लेकिन जैसे मेरे सास ससुर है, मैं तो बोलती हूँ कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए होंगे, पति तो अच्छा मिला ही, लेकिन उसके डबल ज्यादा गुना बोलती हूँ कि लोग बोलते भी मुझे कि तूने पता नहीं क्या किया कि तू इतने से सास ससुर मिले। और मैं सच में मानती हूँ इस चीज को कि मेरा 16 सोमवार के जो मैंने व्रत रखे, पति पे तो लगा हो ना लगा हो, लेकिन सास ससुर पे लगे हो व्रत कि इतने अच्छे सास ससुर मिले मुझे। तो ओके हो गया था ना। इसकी नौटंकी यहाँ भी शुरू है, दोनों खास करके तारा की, अच्छा हाँ, इन दोनों, मेरे को राहुल को कह रहे हैं इन दोनों की नौटंकी यहाँ भी शुरू है, खास करके तारा और राहुल की। तो नौटंकी अगर हस्बैंड वाइफ अपना नॉर्मल जो कर रही हूँ मैं, हल्का फुल्का दिखा रही हूँ अब तक। अब ये भी नहीं कि सब कुछ दिखा रही हूँ, हल्का फुल्का जितना। अब देखो इस घर में हम 2 लोग हैं, मैं दोनों को ही दिखा सकती हूँ, उसके अलावा मैं फालतू किसी को दिखा नहीं सकती। बाहर जाऊंगी कितने लोगों के सामने कैमरा ऑन करके बैठ जाऊंगी, खुद ही ऑकवर्ड लगता है कि यार जब सामने वाला बंदा बात करे तो मैं क्यों ना इस फोन को साइड रख के उससे बात करूँ, है ना। तो 2 ही लोग दिखेंगे तो आपको, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर देखो क्या होता है कि कई लोगों को गाँव के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, कई लोगों को, लेकिन हमें अपना टाइम एंजॉय करना है। तो मैं इसलिए आ रही हूँ यहाँ पे कि मैं भी थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड के साथ बिता पाऊँ। और क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि ध्रुवी 3 साल का होगा, जैसे वैसे पढ़ने लायक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक जगह हमें सेटल होना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना आती यहाँ पे। रही जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने कहा था देवर की शादी ये हो, अभी उसकी शादी में बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। अपने देवर की शादी में मैं नहीं करानी है, टेंशन मत लो, हम अपने आप कराते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, ये भी काफी पूछा जा रहा है, इसलिए इसका रिप्लाई भी कर रही हूँ मैं। तारा आप कह रही थी कि आप 2 महीने के लिए 2 महीने में घर चली जाओगे, तो इतना सामान क्यों जोड़ रही हैं। मैं सच में चली जाऊंगी, मैं जनवरी में, हमने घर जाने ही, आप ब्लॉग में देख लेना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अगर जनवरी के बाद नहीं जाओ तो फिर आप मुझे उल्टे पुल्टे कमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्होंने बहुत प्यार से पूछा तो मैं इनका रिप्लाई दे देती हूँ कि इसका रीजन ये है कि देखो आप हमारे साथ छोटा बच्चा है, तो उसके साथ बच्चों के साथ क्या होता है, छोटी सी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जोड़नी पड़ती है। आप देखो चाहे इतने से लगा लो, आप बेड गद्दे वगैरह, बेड लाए हैं तो गद्दे भी लेके ही आने हैं ना, और बच्चों के इतने सारे कपड़े वपड़े हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी लेके आनी है, जो अभी तक लेके आई नहीं। फिर फ्रिज वगैरह का भी काम पड़ जाता है जब हस्बैंड के लिए डेली खाना वगैरह बनाना, क्योंकि अब तो ऐसे जब फैमिली मेंबर बन जाते हैं तो आपको पता ही है कि घर पे ही खाना खाने आना पड़ता है आर्मी वालों को जो भी है। तो इसलिए हम सामान वगैरह धीरे धीरे करके इसलिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि कल को इन फ्यूचर ये घर जहाँ पे हमारा घर बनेगा, कहीं भी बनेगा, तो ये सामान हम अच्छा ही सामान जोड़ें ताकि ये काम आ जाए। और वैसे अगर हम इसको घर नहीं लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही अच्छी एक डील होती है कि जैसे कोई नए लोग इसी क्वार्टर पे आएंगे तो मैं उनको सारा सामान बेच सकती हूँ। अगर वो मतलब अच्छा सामान रहा, बिल्कुल अच्छा रहा, तो वो पता एग्जैक्ट मतलब छोटा सामान खरीद लेते हैं, तो ये ऐसा वेस्ट नहीं होता, मतलब बिक जाता है, ऐसे आपस में बेच देते हैं लोग। तो इसका तो ये था कि इसलिए सामान जोड़ें, और बच्चे के साथ जोड़ना जरूरी भी, आप लोग भी समझते ही उस चीज़ को, है ना। तो अरे नेक्स्ट है कि अरे यार तारा का मैटर चल रहा है ये, ओके, और तुम्हारा नाम हर कोई ले रहा है बट तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है। सिमू दी बोलती है कि तारा से पूछो, और तारा का जवाब भी नहीं दे रहे, क्यों बताओ यार। अच्छा ठीक है, जो ये मैटर चल रहा है आपको पता है, कंट्रोवर्सी का जो भी मैटर चल रहा था उसमें मेरा नाम भी सामने आया था, जो कि सिमू ने बोला था कि तारा ने ये वो, तारा से पूछना। तो मैंने इसका एक सिंपल सा जवाब दिया था जो मैंने अपने ब्लॉग के थ्रू बोल दिया था कि मेरे पास, मैं बता सकती हूँ कि क्या है। लेकिन आप एक बार बताओ, कोई बंदा एक बार वीडियो बना दी, उसके बाद
अपना स्टैंड जो खुद नहीं ले रहा है, मैं उसका स्टैंड नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि अगर मेरे पे बात आती तो मैं सारी बातें संभाल लेती, कर लेती मैं कि हाँ चल कोई बात नहीं यार, क्योंकि हम साथ साथ की हैं लगभग और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। नेक्स्ट जो कि मैडम जी ने जिन्होंने उल्टा फुल्टा बोला था, तो उनके लिए ये है कि उल्टा फुल्टा तो उन्होंने बोल दिया, उसके बाद वो साइड में बैठ गई बिल्कुल एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से जो ये चीजें सोशल मीडिया पे शुरू हुई थी, लोग कह रहे हैं कि खत्म करो, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसको खत्म करो, लेकिन जब ये शुरू सोशल मीडिया पे हुआ था तो खत्म पर्सनली क्यों हो? जब इतने सारे बंदों के सामने तुमने इतना कुछ बोल दिया है, उसके बाद सॉरी भी तो सबके सामने बोलना चाहिए। और किसी की, मेरे को लग रहा है कि सिर्फ एक बंदे से सॉरी नहीं बोलना चाहिए, जितने बंदों के लिए उल्टा फुल्टा बोला ना सबको सॉरी बोलना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी लोग ना, ये कमेंट तो चलो ये आते रहेंगे ऐसे, तो इन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भी एक चीज़ करते हैं कि पहले तो आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। आज के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई उल्टा फुल्टा कमेंट करता है ना, तो मुझे उसका रिप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले बंदे खुद ही टूट पड़ते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार मैंने इतने अच्छे अच्छे लोग भी कमाए हैं कि जो मतलब सीधा मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ के। कमेंट्स में कई बार कैसे हो जाता है ना कि कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, लेकिन पता है क्या, उससे विचारधारा दिखती इंसानों की कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो रही कि मुझे ऐसे बोल रहे हैं, कई लोग मुझे ऐसे बोल रहे कि राहुल को अपनी माँ से दूर कर दिया, ये वो ड्यूटी पे है भाई, क्योंकि मैं कहीं बाहर लेके चली गई हूँ क्या उसको? ड्यूटी पे ही है वो, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको अलग लेके चली गई हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि देखो क्या होता है, मैं कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ पहले से, स्टार्टिंग से। मैं सोचती हूँ कि आज कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, कल उसके साथ, मैं उसको उस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि मैं उसको सीधा उल्टा जवाब दे दूँ, सीधा बोल दूँ। इस चीज़ में मेरे को पढ़ना ही नहीं है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। देखो आप अगर मेरे ब्लॉग, तो मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनी हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। जो ऐसा बोला जा रहा है उसका रिप्लाई दे देती हूँ कि राहुल को दूर किया है। तो देखो मेरी सासू माँ का सबसे पहली औलाद है राहुल, उसके बाद मेरी सबसे पहली औलाद है मेरा बेटा। तो भगवान भी हर चीज़ ना सोच समझ के देता है। आज को अगर आज मैं उसकी माँ के साथ बुरा करूंगी, जो मेरी सासू माँ है उनके साथ कुछ बुरा किया है मैंने आज, तो कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि मेरी भी पहली औलाद है। तो वो होता है ना, मैं उस पर बिलीव करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलती हूँ। और टच वुड की ऐसा कुछ है नहीं जैसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपने बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग ना कमेंट कर तो लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता कि इस कमेंट का दूसरे बंदे पे क्या असर होता है। क्योंकि देखो मैं अपनी लाइफ यहाँ पे ऐसा हो रखा है मेरे को कि मैं अपनी लाइफ इंजॉय करने आ रखी हूँ, चाहे 1 महीने के लिए चाहे 2 महीने के लिए, लेकिन मैं ऐसे चाहती हूँ कि नहीं, मैंने आपको बताया भी था, शायद थोड़ा वैसा लगेगा कि कैसे ओवर एक्टिंग कर रही, जो कि बोलते ही हैं कि सीरियल की तरह। लेकिन मेरा एक वो है, सिंपल सा पॉइंट है कि मेरे को ऐसा था कि मैं सवेरे उठूँ, अपने हस्बैंड के लिए सुबह नाश्ता वगैरह तैयार करूँ, और दिन में फिर आए हो मैं उनके लिए लंच बनाऊँ, और रात को फिर डिनर तैयार करके रखूँ, जो कि पूरा भी हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें मेरा सहयोग देंगे और काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को, मुझे पता है काफ़ी लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं मेरे और इनके साथ में, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आ रहे। तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी। मैं घर जाके बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। एक प्यारा सा और सबसे बड़ा थैंक यू उन लोगों का जो मुझे मेरी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, जो मेरे से बड़े हैं, मुझे समझाते हैं। तो आपकी बातें मुझे A to Z सारी समझ आती, दीदी बुल्ली जो भी है, माता बहनी जितनी भी है मेरी, बहुत प्यार समझाते हैं, भैया जो भी हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए, और मेरे से इतनी उम्मीद लगाने के लिए कि अगर हम इसको बोलेंगे तो ये समझेगी, और मैं आपकी जितनी भी बातें खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी उन पे। तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। बस आगे भी ऐसे सपोर्ट करिएगा। कई बार क्या होता है ना, लोग इतना उल्टा फुल्टा बोल देते हैं कि हम भी तो इंसान है यार, क्या हम वीडियो बना रहे तो हम इंसान नहीं है? इतना कुछ बोल देते हैं कि पता नहीं क्या क्या। कई बार दिल पे ऐसा लगता है यार, क्यों मैंने क्यों स्टार्ट किया होगा, क्या होगा, क्यों क्या होगा? वो तो शुक्र मानो उस परमात्मा का कि मुझे इतना अच्छा पति दिया है। सच में मैं अपने पति की कोई तारीफ नहीं कर रही, हर किसी के लिए अपने हस्बैंड बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन शुक्र है उनका कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए कि हर मोड़ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ गिरती हूँ ना, मुझे उठाते हैं जबरदस्ती की, तो उठ मैं तेरे पीछे हूँ। तारा, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है? जैसा करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ। तो चलो इसको इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत बातें समझ आ गई होंगी। बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आज के, कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, मैं आपकी सबकी रिप्लाई करूंगी। तो आप यहाँ पे मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ लेना, मैं डायरेक्ट वहीं पे रिप्लाई करूंगी, तुरंत ही करूंगी, ठीक है? तो बाकी जो मेरे से नहीं हो पाएगा फिर उसके लिए वीडियो आएगी। तो इसको इतने रखते हैं, बाय।
गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। क्योंकि ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ, अभी ध्रुवी सो गया है ना, तो चलो बाय टाटा।